ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावस्य भगवती उत्तमश्लोकीर्भक्ति भवति मे स्थितिः। हरे कृष्ण। एक संत लोग कथा बताते हैं कि नामदेव जी के समय की बात है। नामदेव जी तो भगवान से बात करते थे ना, आमने सामने बात करते थे। एक भक्त थे, उनका नाम था रंका बंका। बड़ा अकिंचन भक्त थे, बड़ा गरीब भक्त थे। सुबह खा ले तो संध्या काल को भोजन की व्यवस्था नहीं बनती थी। परम भगवान के भक्त नित्य उनके पाद पद्मों में बैठने वाले। आप ऐसे कहो तो रंका बंका भगवान से बात भी करते हैं। इतने शुद्ध, इतने प्योर, इतने परम संत हैं। एक दिन नामदेव जी ने कहा कि प्रभु आपका भक्त है। बोले कौन? बोले रंका बंका। बड़ा गरीब है प्रभु, बड़ा अकिंचन है। उसको सुबह शाम रोटी की व्यवस्था नहीं बन पाती है। उसको हो सके तो उसको कुछ आप कृपा कर देना। भगवान ने कहा कि मैं उसको देना चाहता हूं लेकिन लेता ही नहीं है। दिए मानव न, मैं बार बार देना चाहता हूं लेकिन लेना ही नहीं, लेता ही नहीं। नामदेव जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रभु आप दो और लोग ना लें। लोग तो लेने के लिए तैयार बैठे, झोली फैला करके। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे आरती मिला करके, आरती घुमा करके आपसे मांगते हैं और आप कह रहे हो कि मैं देता हूं, लेता नहीं है। भगवान ने कहा कि चलो विश्वास नहीं होता दिखा देता हूं। रंका बंका दोनों पति पत्नी लकड़ी जंगल में काटते थे, लकड़ी काट करके लाते थे, बाजार में ले जाते थे, बेचते थे। जो पैसा मिलता था उसी से कुछ अन्न खरीद करके भगवान को भोग लगा करके खाते थे। पति पत्नी जो दोनों जा रहे थे, आगे आगे पति जा रहा था, पीछे से पत्नी जा रही थी। भगवान ने कहा कि देखना। भगवान ने एक पोटली बना करके सोने का 10-20 किलो का ऊपर से टपका दिया। नामदेव जी देख रहे हैं कि भगवान ने ये सोने का ये पोटली नीचे गिरा दिया है। आगे आगे पति चल रहे हैं, 10 फीट पत्नी पीछे है। पति ने सोना देख लिया। सोना देखा तो पति ने सोचा कि लगता है पत्नी पीछे आ रही है, जीवन में गरीबी है, कहीं उसका इस धन को देख के मन न खराब हो जाए। तो पति देव ने क्या किया कि उस सोने के पोटली के ऊपर में मिट्टी को डालने लगे, यानी उसको ढकने लगे। तब तक पत्नी पहुंच गई। पत्नी ने भी देख लिया सोने के पोटली को। पत्नी ने पति से कही कि पति देव क्या कर रहे हैं, इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? पति ने कहा बाहरी धर्म पत्नी बात तो मेरे से 2 फुट आगे हो। मैं तो सोने को सोना समझ रहा हूं, तो सोने की मिट्टी समझ रही है। दोनों वहां से चल पड़े। हमारे प्रभु ने ऊपर से कहा कि देखा
पति तो सोना समझ भी रहा है, लेकिन पत्नी 2 फुट आगे है, कहती कि इस मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, चलो और आगे दिखाता हूँ। जंगल में जाकर के प्रभु ने सभी लकड़ियों को काट करके बढ़िया बढ़िया बोझा बना करके इकट्ठा करके सब रख दिया कि चलो उसको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, उठाएगा, ले जाएगा, बेच देगा, उसको रोटी पानी चल जाएगा। जैसे जंगल में जाते हैं पति पत्नी दोनों, क्या देखते हैं कि लकड़ियां सब कटी हुई हैं, बोझा बंधी हुई है। मन में भाव यह आया कि लगता है कोई लकड़हारा पहले से ही आकर के लकड़ी काट के रख दिया है, अब ये लकड़ी तो मेरा है नहीं, तो इसको छूना पाप है। दोनों पति पत्नी लौट करके और घर में आकर के पानी पी करके सो गए। भोजन नहीं मिला, भोजन से दर्शन नहीं हुआ, जल पी करके सो गए। तो पति ने कहा पत्नी से कि देखो देवी, आज भोजन नहीं मिला। पत्नी ने कहा कि देखा भोजन क्यों नहीं मिला, पता है आपको? बोले क्यों? बोले कि भोजन इसलिए नहीं मिला कि हम लोगों ने गलत धन का दर्शन कर लिया था। वो जो गलत धन था ना, सोने का पुत्री, उसको देखने से आज भोजन नहीं मिला। बताओ, इतना विशुद्ध सद गृहस्थ हैं सब। अनेक ऐसे गृहस्थों की कथा है श्रीमद् भागवत जी में, जो भगवान के लिए समर्पित हैं, भगवान को सब कुछ दे देते हैं, और सभी गृहस्थों ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। जितना गोपियां हैं सब गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, पति वाले हैं। जितने सभी गृहस्थ जो भगवान को प्राप्त किए, जनक जी को देखिए, जानकी जी को प्राप्त किया, गृहस्थ हैं। महात्मा दशरथ जी को देखिए, सभी गृहस्थ हैं, 3 रानियां हैं, अपार संपदा है, वो गृहस्थ हैं। राम को पुत्र के रूप में पाया। अनेक ऐसे दृष्टांत है जो गृहस्थों ने भगवान को प्राप्त किया है। प्रश्न यह नहीं है कि आप कौन से आश्रम में हो, ब्रह्मचारी हो कि सन्यासी हो कि वानप्रस्थी हो कि गृहस्थ हो। प्रश्न इसका नहीं है। प्रश्न ये है कि आपका भगवान से लगाव कितना है, अफेक्शन कितना है, भगवान से प्रेम कितना करते हो, ये प्रश्न है यहाँ।